सर मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि अभी चुनाव की रैली में बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यदि उनका कोई जीपीएम सेगमेंट में भी अगर कोई लेवल में हारता है बीजेपी के एक लीडर, तो वो जो है उस जगह में जो है स्कीम्स नहीं देंगे। तो क्या एक लोकतंत्र देश में इस प्रकार का बयानबाजी करना, खासकर जब एमसीसी लागू होता है, तो ऐसे बयानबाजी करना कहाँ तक सच है? आप क्या इसको रिएक्ट करेंगे सर? ये देखिए, अनफॉर्चुनेट है, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इलेक्शन का माहौल है और आप तो बड़ा साझा हुआ जर्नलिस्ट है, आप ये देखते रहते हैं आए दिन हर इलेक्शन पे ऐसा कहीं ना कहीं बयानबाजी होते रहता है। तो मुझे नहीं लगता, मेरे की पंजौर पे भी ये हुआ जब मेरा विधानसभा का इलेक्शन था, हमारे सीएम साहब आए, डीसीएम साहब आए, ये बताया कि अगर आप भाजपा की एमएलए को नहीं जिताएंगे तो सिर्फ 3 करोड़ आएंगे साल पे, जो एमएलए लेट फंड है। लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, हम बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस नहीं है, हमारा एक अच्छा सिद्धांत है टीम अरुणाचल का। आप अभी देखिए अरुणाचल मेरे डिस्ट्रिक्ट पे आके देखिए, फंड आ रहे 3 करोड़ से 10 गुना, 12, 13, 14 गुना आ रहे। ये देखिए बयानबाजी होता रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको लेके सीरियस है। ये होता है, लेकिन हमें इस तरह का बातें नहीं करना चाहिए, ये भी जायज़ है। इलेक्शन में कुछ मतलब हमेशा कुछ कानून होता है, जैसे हमने एमसीसी का आपको जिक्र किया है। जब इस प्रकार का बयानबाजी होता है तो एमसीसी को जब इलेक्शन कमीशन को लागू करना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर मतलब कौन सा रिएक्शन होना चाहिए कि ऐसे बयानबाजी करने वालों को एक्शन लिया जाना चाहिए? देखिए, एक क्वेश्चनरी ऑलरेडी नोटिस जारी सबको पहला दे जाता है एससीसी उसके तरफ से कि आपको ये नहीं करना, आप अगर ये करेंगे तो एमसीसी के तहत, गाइडलाइंस के तहत इसका उल्लंघन होगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लेना नहीं लेना एससीसी के ऊपर है। हमारे की पंजौर पे भी बहुत से ऐसी चीज़ हो रहे जो हमारे खिलाफ जा रहे। मैं तो यही कहूँगा कि एससीसी, इट इज़ योर moral responsibility, it is your professional duty to ensure that the election is free and fair and there is no weightage, there is no use of government machinery. So this is a given thing. ये कहते हुए मैं यही दरख्वास्त करूँगा सरकार से, नहीं, हमारे जो एससीसी है, हमारे जो इलेक्शन कमीशन स्टेट के जो पंचायत इलेक्शन को कंडक्ट कर रहे हैं, आपको फेयर होना पड़ेगा, आपको सही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो कल आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, हम आपको कटघरे पे तहराएंगे। आपको नहीं लगता है कि मतलब कई सरकार में बैठे हुए लोगों को मतलब जो इलेक्शन कमीशन है वो उनका अपना जो ड्यूटी को नहीं निभा रहा है? आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता जी। मुझे लगता है कि वो प्रोफेशनल है, वो काफ़ी सीरियस एक बात को लेके। हाँ, एक आध जगह पे ज़रूर होते हैं, अगर एक जगह पे भी हुए तो एनसीपी तो ज़रूर आवाज़ उठाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का काम नहीं कीजिए जिसमें आपके ऊपर दाग लग जाए, धब्बा लग जाए और अरुणाचल के लोगों को लगे कि कहीं ना कहीं आप मिले हुए हैं। ये एक गलत मैसेज होगा और ऐसे होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका एक वीडियो वायरल जो है चल रहा है सोशल मीडिया में कि उसमें से कहते हुए नजर आए कि यदि आपका जो स्कीम्स को जो है अगर वो बड़ा लाता है तो उसको भी आप मतलब छीन लेंगे, ऐसे एक बयानबाजी हमने सोशल मीडिया में देखा है। इसमें आपने कौन सा चीज़ को सोच करके बोला होगा, थोड़ा जनता को क्लियर करेंगे? देखिए, ये मेरे एक्सर्प्ट्स को बिल्कुल काट के निकाला है, ये होते रहता है इलेक्शन पे, तो मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो देखिए, जब मैंने ये बोला तो आपको ये भी बता दूं खुले दिल से कि आम जनता इससे तकलीफ नहीं पहुंचा, आम जनता को इससे उन लोगों को तकलीफ पहुंचा है जो आए दिन 10-20 सालों से यही कर रहे हैं कि वो अपनी स्कीम लेके आते हैं। पब्लिक का स्कीम नहीं, अपना घर का स्कीम, अपना घर का रास्ता, अपना घर का रिटेनिंग वाल, अपना बगान के लिए कंपाउंड वाल। देखिए, उनको बहुत जोर से लगा है कहीं ना कहीं। मैं तो ये बोला कि अगर लिया भी तो मैं खा जाऊंगा, तो मैंने नहीं बोला। मैंने बोला कि ये स्कीम को पब्लिक को दिया जाएगा, क्योंकि ये जो स्कीम है ये आपका पर्सनल पॉकेट के लिए नहीं है, ये सरकार का स्कीम है, ये सरकार का फंड है और सरकार का फंड हम सबका फंड है। मैं तो इसीलिए बोला, पता नहीं कुछ लोग काफ़ी नाराज़ है, ज़्यादा नहीं, मैं गिन के बता देता हूँ, 5-6 लोग हैं। वो क्यों नाराज़ है? आप तो बड़ा सक्षम जर्नलिस्ट है, आप किसी दिन जाइए और पूछेगा कि आप क्यों दुखी है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। इस बार का इलेक्शन में जब हम लोग रिलीजन्स ऐसे फैक्टर में बात की जाती है तो हमारा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ये सोचते हैं कि मतलब भाजपा मतलब कि क्रिश्चियन के खिलाफ है।
तो अभी अपरा को भी जोर जोर से हो रहा है, अभी जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो हो रहा है उसको भी आप नज़दीक से देख रहे हैं। तो इलेक्शन में जो है ये जो है रिलीजन को लेकर के कौन कितना फैक्टर जो है बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, तो इस बार का इलेक्शन में रिलीजन को आप क्या देखते हैं? देखिए, भारत का संविधान के अनुसार जी। हम एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं उसको। जी। हम किसी के साइड नहीं लेते, इट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मुझे कहीं भी जाते हैं तो मुझे आफरा के बारे में पूछता है कोई। किसी को ये लगता है कि मैं कट्टर क्रिश्चियन हूँ। हाँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं चर्च जाता हूँ एवरी संडे, मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ मैं, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ना इंडिजिनस के खिलाफ हूँ। मेरा पिताजी खुद पुजारी है, वो पुजारी था, निसी पुजारी। उसको रूह कुख्तू करते हुए देखा है, पपचित करते देखा है, युगंग करते हुए देखा है। हमने कोरा पत्ता को जंगल से उठा के खुद युगंग बनाए हुए लड़के हैं हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मेरा यही सवाल था कि जब मैं संविधान के लेके जब मैं विधानसभा पे बोला, मैंने खुल के बोला। मैं नहीं बोला कि आज पंचायत इलेक्शन है, आज विधानसभा इलेक्शन है, मैं एडवांटेज लेने के लिए नहीं बोला। उस समय इलेक्शन था नहीं था, उस समय पंचायत था नहीं था। मैंने बोला था कि अगर आप आफरा को लेके आएंगे तो ये ऐसा एक लेजिस्लेशन है कि अरुणाचल को बांट सकता है। मैं ये क्यों बोला? जब मैंने देखा कि अरुणाचल पे जुलूस निकल रहा है क्रिश्चियन भाइयों का, मैंने देखा कि इंडिजिनस भाइयों का जुलूस निकाला। आप तो जर्नलिस्ट थे, कभी आपने ऐसा दृश्य देखा अरुणाचल पे? मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं अभी 50 साल का होने वाला हूँ, मुझे बड़ा दुख लगा। इसीलिए मैंने ये मूल बात को उठाया कि अरुणाचल पे कोई भी कानून जो अरुणाचल को बांटता है उसको हमें लेके नहीं आना चाहिए। आज अरुणाचल इतना तीव्र गति से आगे जा रहा है। हमारा जीएसडीपी 40,000 करोड़ बन चुका है। हमारा अपना एसओआर जिसको बोलते हैं सोर्स ऑफ रेवेन्यू, हम 5,000 को क्रॉस कर जा रहे हैं। इस समय पे अगर इस तरह का आप लागू करेंगे, अरुणाचल बढ़ जाएगा। अगर अरुणाचल बढ़ जाएगा तो विकास नहीं हो सकता। और यशस्वी प्राइम मिनिस्टर क्या बोले? वो बोले कि भारत को विकसित होना है तो पूर्वोत्तर को विकसित होना पड़ेगा, पूर्वोत्तर को विकसित होना है तो अरुणाचल को विकसित होना पड़ेगा। क्या अरुणाचल विकसित हो सकता है जब हम आपस में बढ़ जाएंगे, हम आपस में लड़ेंगे? कभी कभी अरुणाचल पे ऐसा हुआ? मुझे तो नहीं लगता। इसीलिए मैं अपने बुलंदी के साथ में बोलता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। हम क्यों बांटे अरुणाचल को? यही हमारा मूल सवाल। क्रिश्चियन को मानने वाले, क्योंकि आप क्रिश्चियन के बिलीवर हैं, तो अभी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ है, मतलब जहाँ पे केरल निकाल रहे थे उसको दूसरा टीम ने तो रोका गया है, इसको आप क्या देखते हैं? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमें एक दूसरा का सद्भावना को, एक दूसरा का फेथ को इज्जत करना है। जैसे आप मेरे 16 एक्चुअली पे आ जाइए, हमारा एक ज़िला है इंडिजिनस बिलीवर है, मैं उसको जोर तोड़ से सपोर्ट कर रहा हूँ। हमारे वहाँ पे एक दूसरा को इज्जत करता है। आप नहीं सुनेंगे कि रोक टोक हुआ है। तो ये जो आलू आप जहाँ पे बता रहे हैं, ये जो मैंने देखा वीडियो पे, किस लिए हुआ मुझे पता नहीं चला, लेकिन लगता है ये हुआ है। अगर हुआ है तो हम अरुणाचल एक गलत दिशा में जा रहा है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं यही पूछना चाहता हूँ। आप भी कभी सरकार को पूछिएगा कि इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे यशस्वी चीफ मिनिस्टर से, क्या ये सही है? मैं पूछना चाहता हूँ जितने भी अरुणाचल के मंत्रीगण हैं, एमएलए गण हैं, क्या ये सही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे क्रिश्चियन भाई से, क्या ये सही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे इंडिजिनस बिलीवर से, क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो हमें we have to recalibrate our decision, we have to recalibrate our thought process। मैं इतना ही कहूँगा। 8 लोगों के लिए आज आपने ये महारैली एक संबोधन रखा है, आपको क्या लगता है आपका ऑटो जो कॉर्पोरेटर है ये जीत रहे हैं या फिर क्या? अभी तक का क्या मतलब आपका जो है लेखा जोखा है? देखिए, पीपल से क्या मैं थिंकिंग पॉलिटिशियन, मैं हाल ही पे आया हूँ, 1 साल 5 महीने हुए हैं, लेकिन थोड़ा अकल है। मैं बोलता हूँ ये ऐसे ही खाली नहीं हो गया मेरा फोरहेड, काफ़ी मैंने मशक्क़त की है। तो जब आए टिकट लेने 20 लोग आए थे, तो हमारा अपना कैलकुलेशन है, हमारा अपना एनालिसिस है। तो अपना कैलकुलेशन किया, आप करते हैं जैसे रुझान करते हैं, हम भी किए। तो हमें पता चला कि 20 में से 8 जन काफ़ी चांसेस ज़्यादा हाई है। तो ये जब 8 जन आए हमारे द्वार पे, मैं तो फूला नहीं समाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने डिसाइड किया कि ये अगर चाहते तो ये जो 8 जन है वो चाहते तो वो सुरुख सराक लेके बैठ जाता, लेकिन ये अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वो कुछ चेंजेस लेके आना। इसको थोड़ा बता दीजिए कि सुरुख सराक करक नोट। जी। तो हमारे जो उम्मीदवार है वो उन पे विश्वास नहीं करता, तो उसने
उसको बलिदान करते हुए, अपना कैंडिडेचर का सीरियसनेस को दिखाते हुए 8 के 8 ने नॉमिनेशन फाइल किए, विड्रॉल किया नहीं किया। ये इनका निजी जो कैरेक्टर को बताता है जनता के लिए, जनता बिल्कुल जनता के लिए। और सुनने में ये भी आया है कि भाजपा के जो सीनियर लीडर है काफ़ी परेशान है और कहीं गुफ्तगू में रूबरू हुए हैं कहीं ना कहीं, उससे ये पता चला कि उसको लगता है कि 8 टिकट जो उसने दिया नहीं उससे गलती हो गया है। तो उन गलती के लिए मैं आप सबको मेरे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा वर्कर को हमारे लिए भेजा है। आज के दिन में तो कोई भी कॉर्पोरेटर जो नॉमिनेशन के लिए फाइल भरने जाता है, आपका खेमा में ऐसा भी है कि जो ऑटो से जा करके अपना नॉमिनेशन फाइल करता है, और जितने भी जो दूसरे लोग जो है ये जो है जनता के साथ जुड़ा हुआ है। हमने अभी भाषण भी सुना है, कोई लोग भाजपा में 22 साल रहे हैं, कोई लोग 32 साल भी रहे हैं, मतलब बहुत पुराना। उसके बाद आपने एक तामुल आंटी का भी जिक्र किया जो मतलब उनके पास गाड़ी भी नहीं है। तो आज के डेट में क्या पैसा और बिना पैसा वाला जब पॉलिटिक्स से हम लोग बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में मुश्किल है, मतलब इसको आप क्या देखते हैं कि मतलब जो जनता के लिए काम करना चाहता है उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, या फिर जो नोटों का जो गड्डी को लेकर के छुप बेचता है उसको साथ देना चाहिए? देखिए, ये बहुत सही सवाल पूछा है आपने। अरुणाचल में आज तक तो नोट के गद्दी के साथ जा रहे हैं, हमने जैसा देखा। लेकिन ये जो 8 उम्मीदवार है ये इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए आए हैं, इस सोच को बदलाव एक लेके आने के लिए आए हैं। और अरुणाचल पे ये बदलाव ज़रूरी है और इस बदलाव को हम नेतृत्व करेंगे, हम आगे से बढ़ चढ़ के बोलेंगे। इसीलिए एनसीपी आज अरुणाचल के पावन भूमि पे अपना पैर जमाया है, हम झंडा भी जमाएंगे। मैंने ये बोला कि मैं जब विधायक के लिए उतरा 16 एक्चुअली पे, हम एक एक्स चीफ इंजीनियर के खिलाफ थे, हम एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ थे, हम काफ़ी चहेता उनके आरएसएस और भाजपा के लीडर के खिलाफ थे, लेकिन इनके बावजूद भी हम जीते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अरुणाचल के लोग में एक चाह है, एक जुनून सा है कि जो ये आपका जो राजनीति है जो नोटों के गद्दों पर होता है उनको वो चेंज लेके आने चाहते हैं। तो मुझे इतना खुश लगा कि जब सब आए, इसको बहुत ऑफर किया गया, इसने हमें बताया है, लेकिन उसने लिया नहीं। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। मैं आपको बोलूँगा कि ये ट्रेंड को हमें आगे बढ़ाना है। और तामुल आंटी जैसे लोग जो ऑटो रिक्शा पे कैंपेन कर रहे हैं, हमारे गोरा लोताक साहब जो हमारे सांगनो साहब है, और ये वैसे हमारे यहाँ पे बहुत है, हारी साहब हो गया, तचो साहब हो गए हैं, याजुम मैडम हो गए हैं, जितने भी लोग हैं उन लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, ये बदलाव लेके आने की चाह में है और कोशिश कर रहे हैं। इसको बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी जाके मैंने बोला है डिलीवरी सिस्टम में जर्नलिस्ट साहब, वी हैव फेल्ड एज अ कंट्री समवेयर। 1% ऑफ इंडियन होल 70% ऑफ नेशनल वेल्थ। अरुणाचल पे देखिए, धनी धनी होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है। क्यों हो रहे? डिलीवरी सिस्टम में कहीं इशू है। जब तक वो डिलीवरी सिस्टम को हम रूट आउट नहीं करेंगे, मुझे तो लगता है कि पैसा का बोलबाल चलता रहेगा। लेकिन हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं जो पैसों के थिंग से कोई हिल नहीं जाता, हमें कोई खरीद नहीं पाता। मैं आज हमारे वर्करों को यही बोला है कि आप अगर 5-10 हज़ार पे बिक जाएंगे, आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे थू होगा। आपको ये मंजूर है? मुझे नहीं लगता कि अरुणाचल के लोगों को मंजूर है। हम तो काफ़ी सेल्फ रेस्पेक्टिंग पीपल है। आप देखते रहिएगा, ये इलेक्शन पे ये निकलेगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आप विधानसभा में मुखर के साथ जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, आईएमसी में आपको नहीं लगता है कि यहाँ भी अगर बीजेपी एब्सोल्युटली अगर यहाँ पे सरकार बनाता है तो कल को जी हाँ जी हजूर वाला चीज़ चलेगा? कोई अगर एनसीपी से भी कोई कैंडिडेट जाएगा, पीपीएस से भी कोई कैंडिडेट जाएगा, फिर कांग्रेस से भी कोई जाएगा, तो कम से कम उसमें एक बैलेंस होगा कि पक्ष और विपक्ष होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तो वो हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा। इसको आप क्या देखते हैं? कल को आपका ऑटो जो कॉर्पोरेटर ये अगर जीत के भी जाता है तो कम से कम बीजेपी को सवाल करने के लिए तो कोई होगा। जरूर। देखिए, हमारे यहाँ पे ओपोजिशन की कमी है, वो आपको पता है। हम सरकार के साथ है, लेकिन फिर भी साहस रखते हैं। अगर गलत हो जाए तो हम आवाज़ उठाते हैं। इसका श्रेय
मैं हमारे जो मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री है और जितने भी मंत्रीगण हैं मैं उनको देना चाहता हूं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम टीम अरुणाचल है, अगर हम गलत करते हैं तो आप बिंदास हमारे खिलाफ आवाज़ उठाए। मैं तो इसलिए उठाता हूं, आपने आज्ञा दिया है, मैं जनता का विधायक हूं, मैं उनका प्रतिनिधि करता हूं, हम तो ज़ोर शोर से बोलेंगे, नंबर एक। दूसरा, आपने जो मूल बात उठाया है कि अगर विपक्ष नहीं रहेंगे तो मनमानी होगा। जी बिल्कुल। आप क्या इस तरह का आईएमसी देखना चाहता है जहां पे अगर फूल आ जाए या सिर्फ घर ही आ जाए तो उसका मनमानी होगा, जनता का उस पे पकड़ नहीं होगा, वो अपने मर्जी से काम करेंगे। नाले बंद रहेंगे, स्ट्रीट लाइट गायब है, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, पुलिस आपको पता है पूरे आईसीआर पे हमारा पुलिस टोटल फोर्स 656 है, 15,000 हमारे पुलिस है अरुणाचल पे, इस पे भी हमको आवाज़ उठाना है। स्कूले का हालत ख़राब है, आपके वाल ठीक नहीं, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है। अगर इन जैसे लोग आते हैं, अगर आपने घड़ी को उठाया, एनसीपी को, आपने फलना अलग पार्टी को उठाया, तो एक तराजू जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इस तरह होगा तो किसका फायदा होगा? जनता को फायदा होगा। अगर आप फायदा चाहते हैं, हमारे आठ कॉर्पोरेटर को जिताइए, फिर बोलेंगे हम, फिर हम रूबरू करेंगे। जीत को क्या देखते हैं? पक्का जीत है आपका आटो का? देखिए, ये बोल पाना गलत होगा कि हम पूरा जीत रहे हैं, लेकिन मैं सच को बोलता हूँ, हम जीत रहे हैं। जी, थैंक यू, धन्यवाद। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे, जय कोलिवार।